नमस्कार। आर के त्यागी, गाज़ियाबाद, NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी द ट्रुथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से अधिक साथियों तक जाती है वीडियो। रिटायरीज साथियों को मोबिलाइज, मोटिवेट करती है और ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ तक भी जाती है। सब्सक्राइब करने से चैनल को हमारी कुछ चैनल विस्तार होने में मदद मिलती है, तो 1 सेकेंड आपका लगेगा। सब्सक्राइब अवश्य करें। आज मैं कई दिन से अभियान चला रखा है, आपको पता ही होगा कि कम्यूटेशन पीरियड जो 12 से 15 साल का होना चाहिए, और इसके लिए कम्यूटेशन पीरियड 15 वर्ष से 12 वर्ष होना चाहिए। और इसके लिए मैंने IBA के जो चेयरमैन हैं मिस्टर MV राव, उन्हें भी चिट्ठी लिखी थी, लेटर लिखा था, मेल वगैरह भेजे थे, और PM, FM, DFS और दूसरे लोगों को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी लिखा था मैंने। तो ये सारी चीज़ें मैंने भेज दी थी उन्हें। उसके अलावा लोगों से ऑल इंडिया लेवल पर दूसरे डिपार्टमेंट से भी मैंने संपर्क रखा और लोगों से कुछ डिटेल्स मांगी, तो कुछ लोगों ने मुझे अलग अलग डिटेल दी और कई चीज़ें मैं निकल कर के आई। और उसमें से वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब हाई कोर्ट का, चंडीगढ़ का वो एक स्टे रिकवरी पे जो स्टे लगाया उन्होंने 128 महीने बाद, वो भी था जो मैंने सर्कुलेट करा था सभी को, और वीडियो पे भी और वैसे भी ग्रुप्स में। और इसमें मैं करीबन हफ्तों से लगा हुआ हूँ। लग तो मैं इस चीज़ में शुरू से रहा हूँ और कई वर्षों से मैं इसकी कर रहा हूँ, लेकिन पहले उतनी उसमें नहीं सफलता मिली, लोगों बागों ने उसे इतना ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन जब मैंने ज़्यादा इस पर कहना शुरू किया, लोगों को बताना और डिस्कस करना शुरू करा, तो धीरे धीरे चीज़ें आई और वो रिकवरी वाला मामला जो है वो मैंने सर्कुलेट कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो एडवोकेट के भी मेरे पास मैसेज आए उस संबंध में, तो वो भी मैंने आपको सर्कुलेट किए थे, जो आगे रिट लगाने को तैयार है और अमाउंट वगैरह क्या वो मांग रहा है, सब मैंने बताई थी बात आपको। तो उसके साथ ही आज सुबह मेरे पास एक फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा जी हम नॉर्दर्न रेलवे से बोल रहे हैं, अजमेर राजस्थान में है, पता होगा आपको, फेमस शहर है राजस्थान का। तो वहाँ से बोल रहे हैं, नॉर्दर्न रेलवे के रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं हम लोग, और कई सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपने ये चीज़ बताई है, तो इसके बारे में आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह और ये केस नंबर और जो डिसीज़न वगैरह की कॉपी है, अदालत का जो फैसला है वो सब दे दो, और रिट पेटिशन वगैरह जो भी संभव हो दे दो, हम भी लगाएंगे इस केस को। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी इसमें कोई शुल्क हो इन चीज़ों को देने का, तो वो भी हम देने। मैंने कहा भाई मैं कोई शुल्क नहीं था, फ्री सेवा करता हूँ। आप चैनल को प्रमोट करने के लिए कुछ देना चाहो तो मेरे मोबाइल नंबर के माध्यम से भेज सकते हो, वो तो आपकी अपनी मर्जी है। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ भेजा नहीं है, पर उन्होंने मुझे ये ज़रूर कहा कि आप शुल्क ले लो हमसे। मैंने कहा शुल्क मैं नहीं लेता, कोई सर्विस चार्ज, कोई शुल्क मैं नहीं लेता। किसी को चैनल या मेरा काम एज एक्टिविस्ट करने को पसंद आता है और कोई कोऑपरेट करना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, तो वो मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर आप भेज सकते हैं। तो खैर मैंने उनको सारी चीज़ें भेजी और उन्होंने बड़ा थैंक यू वगैरह भी करा और बोला ये रिट की कॉपी नहीं आई इसमें। मैंने कहा डिसीजन की कॉपी मैंने भेज दी है और नंबर वगैरह सब भेज दिए, डिटेल्स भेज दिए, और एडवोकेट वगैरह का नंबर जो भी है वो सब भेज दिया है, लेकिन रिट की कॉपी मेरे पास नहीं है। तो आपको या तो कोर्ट से निकलवानी पड़ेगी, या आपको ऑनलाइन या किसी अपने एडवोकेट जिसको आप करेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ का एडवोकेट जो है अजमेर या जयपुर में तो करेगा नहीं। जयपुर में है वो, और मेरे ख्याल से उसकी कोई बेंच शायद जोधपुर में भी होगी, मुझे पक्का नहीं ध्यान है। हाई कोर्ट की अगर होगी तो वो वहाँ लगाओगे केस, तो वहाँ तो वो जाएगा नहीं चंडीगढ़ वाला एडवोकेट। बोला नहीं एडवोकेट तो हमने कर रखा है। तो मैंने कहा रिट की कॉपी वो अरेंज करके देगा, और मेरे पास कहीं से आ गई तो मैं आपको दे दूँगा। तो ये कम्यूटेशन का मामला बड़ा गर्म हो चुका है, और दूसरे डिपार्टमेंट वाले भी लगे हुए हैं, और रेलवे के चंडीगढ़ वाले कुछ लोग थे, सीनियर सिटीज़न काउंसिल चंडीगढ़ नॉर्दर्न रेलवे, उनसे भी मेरी चर्चा हुई थी और उनको भी मैंने सारी चीज़ें भेज दी थी। और कई सारे अपने बैंक के भी लोगों ने मेरे से बात की, तो मैंने उनको सब डिटेल्स दे दी। ये तो कम्यूटेशन की बात रही। अब इसमें जो प्रगति होगी धीरे धीरे बताऊंगा। कंटेम्प्ट पेटिशन के जो मैंने 4 वीडियो बनाए थे, तो उसके संबंध में भी आज मुझे कई फ़ोन आए
कल एक फ़ोन आया तो वो सुल्तानपुर से थे, बोले जी यहाँ सेंट्रल बैंक के बहुत से लोग बैठे हुए हैं, वो पार्क में हैं हम लोग और आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कंटेंट पेटिशन के बारे में जानना चाहा, बोला आपका वीडियो देखा था तो इस हिसाब से हम जो जानकारी लेना चाह रहे हैं क्या क्या है कैसे कैसे। तो उन्हें सब मैंने बताया कंटेंट पेटिशन पंजाब नेशनल बैंक वालों ने लगा रखा है, आपको तो मैं बताता ही रहता हूँ। और वो कंटेंट पेटिशन की डिटेल्स सब बताई उन्हें और उन्होंने कहा ठीक है हम इसको ट्रैक करते रहेंगे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे, आपका चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ये रही। लेकिन जो उन्होंने मुझे नॉर्दर्न रेलवे वालों ने तो उन्होंने कहा ये झांसी से हमारे पास वीडियो आया है आपका, किसी ने झांसी से भेजा, तो हम उसको वो करा तो हमने आपको फ़ोन कर लिया। तो अब ये कंटेम्प्ट पेटिशन वाला कम्यूटेशन वाला ये चीज़ें मतलब जो है प्रभाव डाल रही हैं और ये चीज़ें अब जो है कंटिन्यू करेगी। दूसरी बात है जो है विडो डॉटर्स, अनमैरिड डॉटर्स और डाइवोर्स डॉटर्स का भी इशू है, जिसको होल लाइफ पेंशन की हम बात कर रहे हैं। वो अभी ज़्यादा जोर नहीं पकड़ रहा मामला, वो उसको लोग ज़्यादा नहीं वो करे। हालांकि भारतीय मजदूर संघ में भी हमने बात करी और भी जगह चिट्ठी भी अभी लिखी थी, एम वी राव हाईवे के जनरल सेक्रेटरी पीएम वगैरह सभी को भेजी थी, वो जो ये भेजी थी। तो ये अभी नहीं उठा। और ग्रेजुएटी वाले इशूज हमने कोर्ट में लगा रखे दोनों, वो चल रहा है वहाँ। अच्छा हाँ, वो रेलवे वालों ने मुझे ग्रेजुएटी का भी उन्होंने कहा बोला मैंने उससे उन्होंने बात की और क्या क्या कर रहे हैं, मैंने कहा ग्रेजुएटी के इशूज़ लगा रखे हैं हमने। बोला इसकी भी डिटेल हमें भेज देना, हम वो भी एक केस लगा देंगे। तो लोगों वाक जो जागृति आ रही है। उसके अलावा आपको ये भी मैं बता दूं कि मिस्टर CH वेंकटचलम जो है उस दिन लखनऊ में उनकी भारी शूटिंग हुई थी, बहुत सारे लोग आ गए थे बीच में और उनको उन्होंने अंदर घुसने नहीं दिया हॉल में और उन्होंने धोखेबाज वगैरह बड़े नारे वारे करे। और फिर उसके बाद जो है 20 के अगले दिन कानपुर में था और कानपुर में उन्होंने जो है कोई महिला वगैरह की मीटिंग थी वो, और उसमें काफ़ी लोग थे, लेकिन उसमें ज़्यादा लोग बता रहे हैं पॉलिटिकल थे। और वो रजनीश गुप्ता हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल सेक्रेटरी हैं शायद वो, जिनके यूनियन के, तो उनके कोई सहपाठी हैं कांग्रेस के लोकसभा में के प्रत्याशी, वो भी उसमें आगे अपने लोगों को लेकर गए और उन्होंने 15 मिनट में वेंकटचलम का भाषण बंद करवा दिया और अपनी जो है कन्वेंसिंग शुरू कर दी, ऐसा बताया। कुछ महिलाओं ने उसमें बड़ा ऑब्जेक्शन करा और 15 मिनट में वो वेंकटचलम जी बंद करके भाग गए। और लोग ये बता रहे हैं कि उनके हाव भाव बड़े ख़राब थे और उन्हें बड़े जो लखनऊ में उन शूटिंग हुई थी उससे बड़ा वो थे उनके भाषणबाजी में, वो सब नज़र आ रहा था कि वो कितने अपसेट हैं। ये मतलब वो बड़े होपलेस और डिमोरलाइज और हॉस्टाइल थे, ऐसा लोग कह रहे हैं। जो वे कोई RK पांडे उन्होंने मैसेज सर्कुलेट कराया। अब ये मुझे पता नहीं कितनी इसमें सत्यता है कितनी नहीं, मैं तो था नहीं वहाँ, पर ये है कि अगर गलत करोगे तो भैया उसके गलत के परिणाम आएंगे ज़रूर। अब जल्दी नहीं आएंगे, देर सवेर आएंगे। तुमने रिटायरीज को इतने दिनों से धोखे में रख रखा है और उनका सब शोषण किया है पिछले इतने सालों में, चाहे इंश्योरेंस को लेकर के हो, चाहे पेंशन अपडेशन को, चाहे स्पेशल अलाउंस को। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वर्क करती हैं, मैटर करती हैं। और सिंगला जी वाला केस मैंने आपको बता दिया था कि वो तो जो है कल सुना नहीं गया और उसकी डेट भी नहीं आगे पता लगी। और कंटेंट पेटिशन की कंप्यूटर जनरेटेड डेट जो है वो वेबसाइट पे वो 15 मई की आई है। उसमें देखते हैं कि क्या होगा और कब होगी वो। तो ये चीज़ है अभी तो। और बाकी ग्रेजुएटी वगैरह की मैंने आपको बता ही रखी है। CBDT की 10/8 है दिल्ली हाई कोर्ट में और ग्रेजुएटी 1/8 में है। 1/16 वाली जो 20 लाख एनहांसमेंट की थी और तीसरी जो 4/7 में 2 हमारे केस हैं। एक ALC DLC वाला ग्रेजुएटी जिसमें DA और स्पेशल अलाउंस इंक्लूड होना है और 26 दिन वाली, और एक स्पेशल अलाउंस पे कैलकुलेशन और सुपरनेशन बेनिफिट्स प्लस पेंशन अपडेशन, ये 4/7 में है केसेस। तो ये केसेस की डिटेल्स आपको मैं रिवाइज़ कर दी है, पहले बता ही चुका हूँ कई बार। सिंगला जी वाले केस का तो आज ही ये हुआ कि भाई उसमें कुछ हुआ नहीं मामले में। अभी तक तो हमें ये था कि अपडेट हो जाएगी, पता नहीं वो कहाँ लटक रहा है। हमने कई सारे मेल भी कर चुके हमारे साथियों ने और हमने चीफ जस्टिस साहब को, लेकिन
पता नहीं क्यों नहीं हुआ। अभी 2-3 दिन पहले भी एक हमारे साथी ने मुझे कल सुबह ही फ़ोन करा कि हमने कहा मेल और कंटेम्प्ट पिटीशन पे भी मैं करूँगा, जो आपने वीडियो बनाया है उसको देख लिया मैंने, इसका लिखित वाला भी भेज दो मुझे, उसमें से उठा करके डिटेल भेजता हूँ मैं चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस साहब हैं हमारे, श्री चंद्रचूड़ जी, उनको कि भैया सीनियर सिटीजन्स के केस है, इन्हें प्रायोरिटी पे करवाओ, इन्हें बड़ा लटकाना भटकाना हो रहा है। सिंगला जी वाला केस तो 2008 से 2 बार वहाँ चंडीगढ़ में रिजेक्ट हुआ और 2016 से यहाँ है, 8 साल हो गए। और हमारा जो केस है ये कंटेम्प्ट पिटीशन वाला, इसको AK मेहता देख रहे हैं आप आजकल, ये भी 6 साल हो गए, 18 का है भी। और ग्रेजुएटी वाला हमारा एक 18 का है, और बाकी स्पेशल अलाउंस और ग्रेजुएटी के जो हमारे 2-3 केस हैं CBDT वगैरह वो 2019 के हैं। तो ये पुराने केसेस हैं और चल ही रहे हैं, पेंडिंग चल रहे हैं। तो ये देखिए इसमें क्या होता है। और स्पेशल अलाउंस में तो हमने एक बार हमारे एम्प्लॉइज़ जो हैं बैंक कॉरपोरेशन बैंक के एम्प्लॉइज़ ने ये केस जीत भी रखा है सिंगल बेंच में केरल हाई कोर्ट में। कायदे में तो ये डबल बेंच में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में। हम तो चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो यही थी आज की बातें। नमस्कार साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। मोबाइल नंबर 8588898205। थैंक यू सर।